हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा आधातु चैप्टर। इस चैप्टर में आज का टॉपिक हमारा है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि जो तत्व होते हैं वो दो तत्व या एक तत्व कब आपस में मिलते हैं और कब नहीं मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आयनों का संरचना सूत्र पढ़ेंगे, यानी संरचना पढ़ेंगे, यौगिकों का संरचना पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? यौगिकों का संरचना। यौगिक का संरचना कैसे बनता है और कौन सा आयन किस आयन के साथ आकर्षण बलों द्वारा आपस में जुड़ पाते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड का बनना। किसका? सोडियम क्लोराइड का बनना। NaCl का बनना। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का बनना हम सीखेंगे कि ये दोनों कैसे आपस में बनते हैं। ये आपस में एक दूसरे से आयनों का साझा कर लेते हैं। सहसंयोजन बंधों द्वारा ये आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं और बना लेता है सोडियम क्लोराइड, यौगिक बना लेता है, साधारण नमक बना लेता है। तो देखिए, जो इसमें कितने तत्व हैं? तो एक है सोडियम और दूसरा क्या है? क्लोरीन। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। यहाँ पे बनने का तरीका सीखना है, परिभाषा इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ हमें सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक नहीं आएगा तब तक हम इसे सीख नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता चुके हैं, आप जाकर के लिंक में आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। और नहीं देखने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हम सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए, क्या है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और क्लोरीन का 17 है। तो सोडियम का और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे किसके नियम पे? बोर-वरी के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? बोर-वरी के। बोर-वरी का नियम। बोर-वरी का नियम जो है, इन्होंने एक सूत्र दिया है। इन्होंने क्या दिया? एक सूत्र दिया। सूत्र क्या है हमारे पास? सूत्र है 2n²। इनका सूत्र यही है 2n²। 2n² इन्होंने सूत्र दिया है। बोर-वरी एक वैज्ञानिक नहीं है, दो वैज्ञानिकों का नाम है। बोर और वरी। बोर और वरी दो वैज्ञानिक मिल करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का नियम प्रतिपादित किया, यानी बनाया, और उन्होंने दोनों लोग मिलकर के इस सूत्र का निर्माण किया और इसी सूत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कक्षक का नाम लिया जो अंग्रेजी के अक्षरों से प्रदर्शित किया गया। कक्षकों को किससे प्रदर्शित किया गया? अंग्रेजी के अक्षरों से। यानी कि पहले पॉइंट में जान लेंगे, कक्षकों को अंग्रेजी के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कक्षकों को अंग्रेजी के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और कक्षकों की संख्या को जैसे यहां पे जानेंगे, जैसे KLMN डैश डैश आगे तक, ठीक। दूसरे पॉइंट में जानेंगे बोर-वरी का नियम जो है। दूसरा पॉइंट हमारा है कक्षकों की संख्या को n=1 2 3 डैश डैश करके आदि से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। कक्षकों की
संख्या को स्मॉल एन, क्या है, स्मॉल एन डैश करके बराबर 1 2 3 4 5 डैश आदि से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे में हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वहां पे हम लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ पे नहीं, अगर नहीं लिखते हैं तो स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, हमने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। एन इक्वल 1 2 3 4 डैश डैश। तो यही बोरबरी का नियम है। क्या है बोरबरी का नियम? इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया। इन्होंने बोरबरी का नियम में क्या लिखेंगे, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया 2n², जहां कक्षकों को अंग्रेजी के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है तथा साथ में कक्षकों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे n इक्वल 1 2 3 4 5 आदि। ठीक है, तो यही इन्होंने नियम दिया। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के पश्चात इन्होंने क्या किया, यही संख्या क्या किया, इस सूत्र में रखा। कक्षक को किससे, के हो गया, के बाद यल आया, यम आया, यन, ये 4 कक्षक आए। इन चारों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कितने कितने प्रवेश करते हैं, किसने बताया, बोरबरी ने। बोरबरी 2 वैज्ञानिक है, वोहर और वरी 2 साइंटिस्ट हैं। तो के कक्षक में n बराबर जब हम 1 रखते हैं, क्या n बराबर 1 रखते हैं, सूत्र में कहा है, सूत्र हमारे पास 2n²। जब सूत्र में n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 ही तो आता है, 1 का वर्ग 1। मैथ नहीं आता तो आप मैथ के टीचर से संपर्क कर सकते हो कि किसी का भी वर्ग निकालना होता है तो क्या करते हैं, जैसे 1 का वर्ग निकालना है तो इसे 2 बार लिखते हैं, इंटू में, गुणे में, तो 1 का नाम 1, सीख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का नाम 2। पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बोरबरी ने बताया। अब देखते हैं दूसरा, n बराबर अब 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, 2 × 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 2 दूना 4, तो 2 × 4, तो 4 दूना 8। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब n बराबर 3 रखते हैं, तो 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 2 × 9 इक्वल 9 दूना 18, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। अब n बराबर 4 रखते हैं, समझते चलिएगा, बहुत ही इजी है। n बराबर 4 रखेंगे तो 2 × 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है कमेंट में बताइए, 4 का वर्ग 4 चौक 16 होता है, 16 दूना 32, 32 इसमें चौथे में गया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इनका आगे और जाने पर इनका नियम क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, हमें यहीं तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए क्लास 10 तक पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन बात अब आती है, कहाँ लौट करके पुनः आता है कि इनका जो नियम पालन करता है, केवल 20 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर सकते हो, उसके आगे आपको ऑफ वाव का नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा और पुनः हमें इसी का फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया होगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कहां तक कर सकते हैं, 1 से 20 तक। 1 से 20 तक बहुत आसानी से आप कर सकते हो और समझ सकते हो। किसके आधार पर, इसके आधार पे
कि के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षक में 8 और यम में 8 और एन में भी 2। ये जो है 1 से 20 तक के लिए पालन करता है। किसके लिए? 1 से 20 तक के लिए पालन करेगा। 1 से 20 तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए 2 8 8 2 का प्रयोग करके हम सीख सकते हैं। इसके आगे सीखना है तो आह वाव का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा और आह वाव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप इस नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी वह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आप वाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए तब पर भी वो सही है, लेकिन आवर्त सारणी में आपको आना है तो ये वाला प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, आवर्त सारणी को समझना है तो आपको ये इसके अनुसार समझना पड़ेगा, आप वाव के अनुसार नहीं समझ पाओगे। ठीक है, दोनों का यहाँ पे मेन योगदान है। तो आप समझ गए हैं। चलिए अब सोडियम का क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन 2 भर देंगे, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन 8 भर देंगे, तीसरे में देखिए 8 2 10, अभी एक बचा ना, 1 इलेक्ट्रॉन अगले कक्षक में जाएगा इसमें। अब देखिए ये वाला अपना 8 पूरा करना है तो कितने की कमी है यहाँ पे? 7 की। 7 बहुत ज्यादा है, 1 बहुत कम है, तो 1 क्या करेगा? निकाल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? निकालने का काम करेगा। अभी हम बताते हैं। अब यहीं पे ले लेते हैं क्लोरीन का भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 2,8 8 2 10 10 में कितना जोड़ दें कि 17 हो जाए? 17 में से 10 घटा देंगे तो 7 आया ना, तो 7 करेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसे? 8 पूरा करने के लिए 1 की जरूरत है, 8 पूरा करने के लिए 1 की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लेगा, यानी कि इसमें +1 ऐड होगा, इसमें -1 घट जाएगा। तो इसी स्टेप को हम आगे आपको समझाते हैं। जैसे कि सोडियम ये स्टेप आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए एकदम अच्छे से आप समझिए, कॉन्सेप्ट सामने होना चाहिए। क्या है? ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया किसमें? 2,8,1, तो क्या हुआ? 2,8,1 हो गया। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यहाँ पे इस स्टेप को चेंज करते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आएगा। चेंज करना सही नहीं, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, तो चलो वहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे आपको लिख कर दिखा देते हैं, Ne-NE-। अब क्या करेगा Na? अब देखो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल रहा है, घटा दे रहा है, तो 1 माइनस कर दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। ई पे क्या है? 1 नेगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन घटा दे रहा है, माइनस में 1 कर दे रहा है। जब माइनस में 1 कर देगा तो अगर इसी माइनस को हम उस तरफ लिख देते हैं तो प्लस में लिखा जाएगा ना। समझ में आ गया कि वो भी सही है। ठीक है, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पे प्लस चार्ज लगेगा। दान देने वाला धनी होता है, लेने वाला ऋणी होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक जब दे रहा है तो इस पे क्या लग जाएगा? प्लस चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? 2,8,1। यहाँ क्या हो जाएगा? 2,8। यहाँ क्या हो जाएगा? 2,8। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके धन आयन बना लिए, तो यहाँ पे अपना अष्टक ये पूरा कर लिया, ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसी प्रकार से क्लोरीन का भी देखते हैं क्या होगा। दोनों आपका सही है, गलत नहीं है। क्लोरीन का Cl
ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस में एक जोड़ रहा है, प्लस में एक जोड़ेगा तो जुड़ेगा तो Ne निगेटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, ऋण आयन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2,8,7। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2,8,8। ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेता है। बात समझ में आ गया? आ गया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन साथ में दबाना ना भूलें। अब देखिए इसका रिएक्शन के आधार पे कैसे इलेक्ट्रॉन लेता है और देता है। ये तो आपको समझ में आ गया, इसे अब मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हमें करना है क्लोरीन का। क्लोरीन का इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें करना है क्या, सोडियम क्लोराइड का संरचना सूत्र बना करके समझाना है, यानी Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ये इस चीज को पूर्ण रूप से हमें समझना है। तो समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ये उल्टा हो गया है, इसे सीधा कर लेते हैं जैसे आपको समझ में आसानी से आ जाए। अब एक पॉजिटिव है, ये एक निगेटिव है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में था, एक इलेक्ट्रॉन था ना। तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ब्लैक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसे मूलक कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो यहाँ पे हम कट का निशान लगाते हैं। एक इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे हम कट का निशान लगाते हैं, 7 थी, 7 लगाएंगे। अब एक यहाँ लगा देते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, तो यहाँ पे मूलक का चिन्ह लग जाएगा। लग गया। अब आगे दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। यही चीज आपको समझाना था कि ये चीज कैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को नहीं, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड पे चलते हैं। तो इसमें हम 2 ही बता करके समाप्त करते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, और क्लोरीन का 17। ठीक है, थोड़ा स्याही कम हो गई है, डाल लेते हैं और थोड़ा ठीक हो जाए, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और दिखेगा भी नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए अब हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना कैसे बनता है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,2। क्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा 2,8,7। अब क्या करेगा मैग्नीशियम, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर अपना स्टेप पूरा करेगा। क्योंकि आप इसे ना भूलिएगा, K-L-M-N, इसे भूल गए तो जान लो सब भूल गए। तो अपना स्टेप पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, लेकिन है इसके पास कितना, 2। 6 ज्यादा है, 2 कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि माइनस में है Ne2 निगेटिव। तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम पे,
डबल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 पॉजिटिव। कैसे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके अष्टक पूरा कर लिया। इसी प्रकार क्लोरीन का भी, क्लोरीन का देखेंगे, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा प्लस में, यानी निगेटिव। तो क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज 2,8,7, यहाँ पे 2,8,8, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब आगे देख लेते हैं संरचना सूत्र कैसे बन जाएगा हमारा। मैग्नीशियम प्लस कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। ठीक है, तो इस पे कितने हमारा मूलक चिन्ह लगेगा, 2 मूलक चिन्ह लगेगा। किस पे, मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम पे 2 मूलक चिन्ह लग गया। क्लोरीन पे 7, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 2, तो 2 मूलक, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 मूलक। इस पे कट का निशान लगाते हैं, इस पे भी 7 लगाते हैं। अब क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके यहाँ पे मूलक चिन्ह बन जाएगा। अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देकर इसका अष्टक पूरा कर देगा। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे करके अपना अष्टक पूरा कर देता है। तो क्या बना लेता है आगे जाकर के, ये आगे जाकर के इसे ब्रैकेट में हम प्रदर्शित कर देते हैं। कैसे, बीच में करते हैं मैग्नीशियम और साइड साइड में कर देते हैं एक मूलक इधर, एक मूलक इधर। अब यहां पे Cl एक इधर, एक Cl इधर। अब 7 मूलक इस पे भी लगाएंगे कट के चिन्ह के जैसे। इधर भी लगाएंगे 7 मूलक कट के जैसे, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है। अब मैग्नीशियम एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो दोनों कैसे बन जाएंगे हमारा, Mg प्लस Cl2 इक्वल MgCl2। ये हमारा संरचना बन चुका है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।